दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्यावादी में। आज हम हिंदी पुस्तक कक्षा 6 अध्याय 10 एक दिन की बादशाहत के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पहले ही बता दूं, सूचित कर दूं कि इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कि ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें हालांकि अगर हम छठी कक्षा की बच्चों की बात करें, हाँ, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन आज जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य नहीं है, खाली एक को छोड़ के इसके कवि को और इसके अनुवादकार को। तो आइए इस कहानी को हम संक्षिप्त माध्यम में जानते हैं। तो इसमें दो बच्चे होते हैं, आरिफ और सलीम। तो ये दोनों बच्चे क्या होता है इन दोनों बच्चों के साथ, अक्सर जो आपके साथ हमारे साथ बचपन में होता था कि जब हम अपने मनपसंद कपड़े पहन के कहीं जाते तो पीछे से हमारे पापा मम्मी टोक देती कि ये क्या कपड़े पहने हैं, गंदे हो जाएंगे। जब हम अपनी कोई मनपसंद की कोई चीज़ें खाएं तो हमारे पापा टोक दे, क्या बाहर की उल्टी सीधी खाते रहते हो चीज़ें। कोई भी हम अपने मनपसंद का काम करें या कोई पैसे रुपए जब हम मांगे तो कहते हैं कि इतना क्या होगा, है, इतना तो तुम्हारा खर्च भी नहीं है। फिर तो ये कहानी इस पर आधारित है कि जब बच्चे अपने साथ ये होता देखते हैं तो बहुत ही कि वो हो जाते हैं। तो एक दिन वो अपने पापा से ये ज़िद करते हैं कि पापा, हमें एक दिन के लिए एक दिन की बादशाहत चाहिए। यानी कि वो घर के एक दिन के लिए राजा बनना चाहते हैं, यानी कि एक तरीके का स्वाइप जो सलीम और आरिफ के साथ उसके मम्मी पापा दादी करते थे, आरिफ और सलीम उन लोगों के साथ करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने वही सारी सेम चीज़ें की जो उनके मम्मी पापा दादा दादी आरिफ और सलीम के साथ किया करते थे। तो इस तरीके से आरिफ और सलीम ने उन लोगों को ये बताया कि हम लोग अगर घर में हैं तो हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारी भी बातों को कि मानना चाहिए। हम लोग भी इस घर के सदस्य हैं, हमें भी उतनी ही मान मिलना चाहिए जैसे सब लोगों को मिलता है। हम लोगों के साथ एक दोहरा व्यवहार क्यों किया जाता है। तो इस कहानी में यही है। और आरिफ सलीम ने इस तरह से अपनी बातों को अपने परिवार वालों के सामने रखा। और अगले दिन जब उनकी बादशाहत ख़त्म होती है तो सुबह उठ करके वो ये देखते हैं कि वो उसके परिवार वाले, आरिफ और सलीम के परिवार वाले ये देखते हैं कि मेरे बच्चों को मीठा खाना पसंद है। तो वो सुबह जब खाना बनता है तो उसमें एक मीठा पकवान भी डाल देते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके पिताजी कहते हैं कि ये 54 रुपये ले लो। आखिरकार जेब खर्च का क्या है, ये जेब में पड़े तो रहेंगे, कम से कम बाहर जा रहे हो, जेब में पैसा रहना चाहिए। घर में जो म्यूज़िक बजता था तो इससे दादी भी परेशान हो जाती थी। घर में जब म्यूज़िक बजता था तो दादी भी परेशान हो जाती थी। तो अब क्या हुआ कि दादी भी अपना भजन सुनती है और बच्चे भी अपना कि तबला बजाते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। और आपा जो है वो अब बच्चों को अपनी मनपसंद की कपड़े पहनने देती है। तो इस तरीके से कि जो बच्चे हैं वो भी घर के एक सदस्य हैं, उन्हें भी एक सदस्य का सम्मान मिलना चाहिए। इस कहानी में ये दिया गया है, उनकी भी बातों को महत्व देना चाहिए। तो आखिर में जो एक इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि ये जो कहानी है ये जिलानी बानो की है, ठीक है। ये उर्दू के कवि हैं और इस कविता को लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने अनुवाद किया है। इस कविता को, जिलानी बानो की कविता को लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने एक दिन की बादशाहत के नाम से ट्रांसलेट किया है।
तो इस कहानी में एक यही महत्वपूर्ण तथ्य था। बाकी आपने कहानी तो सुनी ली, हो सकता है आपको मज़ा भी आया हो, कि एक सीख भी मिली हो, एक लेसन भी मिला हो। तो आज की क्लास बढ़ाते हैं। धन्यवाद।